मैं गांव हूं। मैं वही गांव हूं जिस पर यह आरोप है कि यहां रहोगे तो भूखे मर जाओगे। जी हां, मैं वही गांव हूं जिस पर आरोप है कि यहां अशिक्षा रहती है। मैं वही गांव हूं जिस पर असभ्यता और जाहिल गंवार का भी आरोप है। हां, मैं वही गांव हूं जिस पर आरोप लगाकर मेरे ही बच्चे मुझे छोड़कर दूर बड़े बड़े शहरों में चले गए। जब मेरे बच्चे मुझे छोड़कर जाते हैं, मैं रात भर सिसक सिसक कर रोता हूं, फिर भी मरा नहीं। मन में एक आस लिए आज भी निर्मेश पलकों से बाट जोहता हूं, शायद मेरे बच्चे आ जाएं। देखने की ललक में सोता भी नहीं, लेकिन हाय, जो जहां गया वहीं का हो गया। मैं पूछना चाहता हूं अपने उन सभी बच्चों से, क्या मेरी इस दुर्दशा के जिम्मेदार तुम नहीं हो? अरे मैंने तो तुम्हें कमाने के लिए शहर भेजा था और तुम मुझे छोड़ शहर के ही हो गए। मेरा हक कहां है? क्या तुम्हारी कमाई से मुझे घर, मकान, बड़ा स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, अस्पताल आदि बनाने का अधिकार नहीं है? ये अधिकार मात्र शहर को ही क्यों? जब सारी कमाई शहर में दे रहे हो तो मैं कहां जाऊं? मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिलता? इस कोरोना संकट में सारे मजदूर गांव भाग रहे हैं। गाड़ी नहीं तो सैकड़ों मील पैदल बीवी बच्चों के साथ चल दिए। आखिर क्यों? जो लोग ये कहकर मुझे छोड़कर शहर चले गए थे कि गांव में रहोगे तो भूख से मर जाएंगे, वो किस आस विश्वास पर पैदल ही गांव लौटने लगे? मुझे तो लगता है निश्चित रूप से उन्हें यह विश्वास है कि गांव पहुंच जाएंगे तो जिंदगी बच जाएगी, भरपेट भोजन मिल जाएगा, परिवार बच जाएगा। और सच भी तो यही है कि गांव कभी किसी को भूख से नहीं मारता। हाँ मेरे लाल, आ जाओ, मैं तुम्हें भूख से नहीं मरने दूंगा। आओ, मुझे फिर से सजाओ, मेरी गोद में फिर से चौपाल लगाओ, मेरे आंगन में चाक के पहिए घुमाओ, मेरे खेतों में अनाज उगाओ, खलिहानों में बैठकर आल्हा गाओ, खुद भी खाओ, दुनिया को खिलाओ। महुआ पलास के पत्तों को बीन कर पत्तल बनाओ, गोपाल बनो, मेरे नदी, ताल, तलैया, बाग बगीचे को गुलजार करो। बच्चू बाबा के पीस पीस कर प्यार भरी गालियां, राम जन्म काका के उटपटांग डायलॉग, पंडिताइन की अपनापन वाली खीज और पिटाई, दशरथ साहू की आटे की मिठाई, हजामत और मोची की दुकान, भड़भूजे की सोंधी महक, लैया, चना कचरी, हुरहा, बूट, खेसारी और केराव सब आज भी तुम्हें पुकार रहे हैं। मुझे पता है वो तो आ जाएंगे जिन्हें मुझसे प्यार है, लेकिन वो क्यों आएंगे जो शहर की चकाचौंध में विलीन हो गए? वहीं घर मकान बना लिए, सारे पर्व त्योहार संस्कार वहीं से करते हैं। मुझे बुलाना तो दूर, पूछते तक नहीं। लगता अब मेरा उन पर कोई अधिकार ही नहीं बचा। अरे अधिक नहीं तो कम से कम होली दिवाली में ही आ जाते तो दर्द कम होता मेरा। सारे संस्कारों पर तो मेरा अधिकार होता है ना। कम से कम मुंडन, जनेऊ, शादी और अंत्येष्टि तो मेरी गोद में कर लेते। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये केवल मेरी इच्छा है, बल्कि ये मेरी आवश्यकता भी है। मेरे गरीब बच्चे जो रोजी रोटी की तलाश में मुझसे दूर चले जाते हैं, उन्हें यही रोजगार मिल जाएगा। फिर कोई महामारी आने पर उन्हें सैकड़ों मील पैदल नहीं भागना पड़ेगा। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूं। मैं अपने बच्चों को शहरों की अपेक्षा उत्तम शिक्षित और संस्कारित कर सकता हूं। मैं बहुतों को यही रोजी रोटी भी दे सकता हूं। मैं तनाव भी कम करने का कारगर उपाय हूं। मैं प्रकृति की गोद में जीने का प्रबंध कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं मेरे लाल, बस तू समय समय पर आया कर मेरे पास। अपने बीवी बच्चों को मेरी गोद में डालकर निश्चिंत हो जा। दुनिया के कृत्रिमता को त्याग दे, फ्रिज का नहीं घड़े का पानी पी। त्योहारों समारोह में पत्तलों में खाने और कुल्हड़ों में पीने की आदत डाल। अपने मोची के जूते और दर्जी के सिले कपड़े परित्राने की आदत डाल। हलवाई की मिठाई, खेतों की हरी सब्जियां, फल फूल, गाय का दूध, बैलों की खेती पर विश्वास रख, कभी संकट में नहीं पड़ेगा। हमेशा खुशहाल जिंदगी चाहता है तो मेरे लाल मेरी गोद में आकर कुछ दिन खेल लिया कर। तू भी खुश और मैं भी खुश। याद रख, गांव, गरीब, गाय, गंगा और गीता, इनके बल ही भारत जीता। आभार, तरुण रंजन।